हेलो फ्रेंड्स, मैं समीम सर। मैं आप लोग के फिर एक नया टॉपिक लेकर जो आया हूं, जो मैथ का है, जो नंबर का है लेकिन नेचुरल नंबर का है। आज मैं एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं कि दुनिया में कोई भी मास्टर आपको ये चैप्टर नहीं बताता है, लेकिन यदि आप देखिएगा ना तो इससे हर एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, इससे क्वेश्चन आता है। ये लोग टीचर लोग क्या करते हैं, इसको उतना अच्छा से नहीं देख पाते हैं और मान लें उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। और यही कारण है कि जो एग्जामिनर जो होता है, ये क्वेश्चन को बार बार डाल रहा है। हम बार बार जब एनटीपीसी के हम एग्जाम देकर आए थे तो नहीं देखे थे कि इस क्वेश्चन को, जो ये चैप्टर है नेचुरल नंबर में, इसको से क्वेश्चन आया था। तो हम आप लोग के सोचे कि कहे ना इसका एक वीडियो अपलोड करके दे दें कि आप लोग का क्वेश्चन बनने लगे और ये क्वेश्चन जो भी इससे आए इस चैप्टर से, तो आप लोग का क्वेश्चन ना छूटे। तो भाइयों, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आज इतना अच्छा चैप्टर बताने वाला हूं कि हो सकता है कि किसी भी यूट्यूब वाले आपको ये चैप्टर का क्वेश्चन ना बताया होगा। तो आइएगा, चलते हैं, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है आपसे क्या कहता है हल्का, लेकिन आप एग्जाम में क्या करिएगा, आपको मान लिया जाए सपोर्टेड समय कम है, उसके कारण आप क्वेश्चन छोड़ दिए। एकदम इजी है, देखिएगा ना, वीडियो को देखिएगा ना कितना हल्का क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन कहता है कि 1 से 100 तक संख्या लिखते हैं। 1 से यदि 100 तक संख्या लिखते हैं, 1 से लेके ... 100 तक, 1 से 100 तक यदि संख्या लिखते हैं तो कितनी बार 1 का प्रयोग होता है? कितनी बार 1 का प्रयोग होता है? तो थोड़ा सा सोचने वाली चीज है, थोड़ा सा सोचिएगा। कहता है कि 1 से 100 तक यदि संख्या लिखते हैं तो कितनी बार 1 का प्रयोग होता है। देखिए, आप यदि इस क्वेश्चन को देखिएगा तो यह आपको लगेगा कि कितना हल्का क्वेश्चन, हम लोग लिख के भी बना सकते हैं। लेकिन आपको देखिए, इसका ना कोई बनाने का ट्रिक है। ट्रिक आपका यही है कि आप इसको क्या करिएगा, आंसर याद रखिएगा। हम बता रहे हैं भाई, आपको याद रखिएगा तो आपको एग्जाम में 1 नंबर जरूरी आएगा। हम ऐसा क्वेश्चन आपको 10 से 15 को क्वेश्चन बताएंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, 1 से 100 तक। तो इसका आंसर हमेशा याद रखिएगा। हम फिर ऐसे बताएंगे आपको गिन के। इसका जो आंसर जो होता है ना, इसका आंसर जो होता है कितना होता है, 11 होता है। माने 1 का प्रयोग यदि हम 100 तक लिखेंगे, माने 1 से लेके 100 तक लिखेंगे तो 1 का प्रयोग कितना बार होता है, 11 बार। देखिएगा, जैसे में देखिए, 1 लिखेगा तो 1 का प्रयोग, जैसे में फिर आइएगा 11 में भी होता है 21, 31 के बाद 41 आता है। 41 के बाद आपको 51 आएगा। 51 के बाद कितना आएगा, 61 आएगा। 61 के बाद 71 आएगा। 71 के बाद कितना आएगा, तो 81 आएगा। 1 का प्रयोग हो रहा है ना, माने कितनी बार हमको। तो ऐसे आप यदि गिनिएगा तो आप एग्जाम में, हो सकता है 1 सेकंड का समय रहे, आपको तुरंत ऑनलाइन एग्जाम में 1 सेकंड समय है, आपको तुरंत आंसर क्लिक करना है। तो यदि आप याद रखते हैं तो आपको क्या होगा कि आंसर सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम सीध करके दिखा रहे हैं, 81 फिर 91 और उसके बाद देखिए टाइम लगेगा दोस्तों, मैं टाइम बताऊंगा, टाइम तो लगेगा। लेकिन यदि इस वीडियो को अगर देखते हैं ना तो आज आपका सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो देखिएगा 91, फिर ये 100 में भी आता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि देखिए 1 और देखिए यहाँ पे 2 को प्रयोग हो रहा है। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या आंसर बताएं, आंसर 11 बताएं। लेकिन आपको ध्यान देना जरूरी होगा कि हम एक का प्रयोग करते हैं, एक बार। 1 का प्रयोग कितनी बार करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो मैंने आंसर बताया था का है। देखिएगा, हम लोग ऐसे याद रखते हैं 11, मान लें कि 11। लेकिन आपको जानकर यह भी दुख होगा कि इसका आंसर 11 नहीं होगा, और 11 नहीं तो 12 भी नहीं होगा। हम बार बार बता रहे हैं, एक बार गलत बताएं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि हम इसलिए गलत बताएं कि एग्जाम में हम लोग ऐसे ही याद रखते हैं, ऐसे ही सीधे करते करते हम लोग गलत मार देते हैं। तो हम लोग को दम जबरदस्त पॉइंट याद रखना होगा। ये जो क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ परीक्षा 2012 में पूछा है, एसएससी सीपीओ 2012 में। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, अब याद रखिएगा आप माय गाइस कि इसका आंसर कितना होता है, 21 होता है। कैसे? हम 11 लिखें, 1 लिखें, 11 लिखें, 21 लिखें, 31 लिखें, 41 लिखें, 51 लिखें,
लेकिन क्या हम 12 लिखें? नहीं लिखे थे। 13 लिखें, 14 लिखें, 15 लिखें, 16 लिखें, 17 लिखें, 18 लिखें, 19 नहीं लिखे थे। तो ये नहीं लिखे थे। अब आप गिनिए 1 और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और कोई छूटा है और एक इसमें और है 20। लेकिन और हम लोग कहीं छोड़े हैं कामन 61 71 81 91 100 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिएगा इसका आंसर कितना होता है 21। देखिएगा 1 से 100 तक के प्रयोग, एक का प्रयोग 21 बार होता है, 21 बार होता है। और किधर छोड़े हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 1 हो गया, 1 2 3 4 5 9 10। हाँ आ गया, धरा गया, एगो 10 छूट गया। देखिएगा यहाँ पे हम लोग 10 छोड़ दिए। तो छोटे यहाँ पे थोड़ी सी चीज हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो कभी कुछ छूट जाएगा। हम जान के छोड़ रहे हैं कि कभी कभी आप लोग भी एग्जाम में बनाइएगा ना तो ऐसे ही आप लिखिएगा ना, कभी कुछ छूट जाएगा, कभी कुछ छूट जाएगा। तो काहे ना हम लोग इसका आंसर याद रखते हैं कि 1 से 100 तक संख्या यदि हम लिखते हैं तो उसका 1 का जो प्रयोग होगा वो कितने बार होगा? 21 बार। तो आज के बाद यदि इसको याद रखते हैं तो जिंदगी में कभी न बताइएगा। एसएससी 2012 में, एसएससी सीपीओ के 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो माय डियर छोटा क्वेश्चन है लेकिन इतना बड़ा धमाका करेगा कि हो सकता है आपको एग्जाम में विस्फोट कर देगा। तो देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या, ये तो कहा कि 1 का प्रयोग कितना बार होता है। दूसरा क्वेश्चन सीजीएल का पूछा गया है, वो कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हम मिटाते हैं। तो याद रखिएगा कि 1 का प्रयोग 1 से 100 तक में कितना होता है? तो 21 बार। आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या याद रखिएगा कि 1 से 100 तक में 1 का प्रयोग 21 बार होता है। चलिए हम मिटाते हैं। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे कहता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 नंबर जो आपसे क्वेश्चन कहता है कि 1 से 100 तक संख्या यदि लिखते हैं, 1 से 100 तक यदि संख्या लिखते हैं तो 2 का प्रयोग कितनी बार होता है? क्वेश्चन क्या बोला? 1 से 100 तक यदि संख्या लिखते हैं तो 2 का प्रयोग कितनी बार होता है? 2 का प्रयोग कितनी बार होता है? तो देखिएगा यदि आप इसका आंसर बता देते हैं तो यदि आप इसका आंसर बताते हैं, इस क्वेश्चन का यदि आंसर बताते हैं तो आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के आपका आंसर बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 1 से 100 तक यदि हम संख्या लिखते हैं तो आप याद रखिएगा, आप सिद्ध करके भी देखिएगा। अब हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, ध्यान दीजिएगा माय डियर। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, एक पूछा था 2013 में सीजीएल में। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, कितनी बार 2 का प्रयोग होता है? तो इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा, आप लोग सिद्ध भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग 20 बार होता है। कितना होता है? 20 बार। आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि जो 2 का जो प्रयोग यदि 20 बार होता है तो और भी संख्या 3 4 5 6 7 8 9 तक, मैंने 2 से लेकर 9 तक की संख्याएं का प्रयोग 20 बार होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है जो ऐसा है, तो चलिए देखिए दूसरा। तो चलिए हम नेक्स्ट मैंने तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। उस बार प्रथम बार क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? प्रथम बार जो क्वेश्चन पूछा कि 1 से 100 तक लिखने में 1 का प्रयोग कितनी बार होता है? तो 21 बार होता है, 21 बार होता है। लेकिन 2 3 4 5 6 7 8 9 का जो प्रयोग होता है वो कितनी बार होता है? वो होता है आपको 20 बार। आपको कितना होता है? 20 बार। आपको कितना होता है? 20 बार होता है। लेकिन आपसे अगर पूछे कि 1 से 100 तक में शून्य का प्रयोग कितनी बार होता है तो आपको हम ये भी सिद्ध करके दिखाएंगे। लेकिन आप आंसर याद रखिएगा, इसका कितना आंसर याद रखिएगा? इसका जो आंसर आएगा, देखिएगा इसका जो आंसर कहता है 1 से 100 तक में शून्य का प्रयोग 11 बार होता है। कितना बार होता है? 11 बार होता है। कैसे? देखिएगा, एक 10 में होगा, एक 20 में होगा, एक 30 में होगा, एक 40 में, एक 50 में, एक 60 में, एक 70 में, एक 80 में, एक 90 में, एक 100 में। तो 10 में तो ऐसे हुआ लेकिन एगो फालतू हो जा रहा है, एगो क्या 100 में फालतू हो जा रहा है, तो 11 बार। तो हम दोस्तों यही जानेंगे कि 1 से 100 तक में शून्य का प्रयोग हमेशा याद रखिएगा 11 बार,
और 1 का प्रयोग 21 बार और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का जो प्रयोग होता है वो 20-20 बार होता है। तो 1 का प्रयोग आप लोग याद रखे होंगे 21 बार, 0 का प्रयोग 11 बार, जो बीच में संख्या बचा वो 20-20 बार प्रयोग। कभी भी एग्जाम में पूछे तो आप उसको आंसर टिक करिएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसी क्वेश्चन की तरह हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हाँ, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे 4 था, 5 क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर को नहीं देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि 1 से 100 तक में वर्ग संख्या का जो प्रयोग कितनी बार होता है। 1 से 100 तक संख्या यदि हम लिखते हैं तो वर्ग संख्या कितनी होता है, वर्ग संख्या की गणना करेंगे तो कितने होगा। तो चलिए हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप हमेशा ये आंसर याद रखिएगा। आंसर याद रखने से आपको टाइम की बचत होगी। हम जानते हैं कि आप इसको टाइम रहेगा तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा, आप बना लीजिएगा, लेकिन यदि आप इसको याद रखते हैं, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछता है। और याद रखेगा तो आप 1 सेकंड में, आप सेकंड भी नहीं लगेगा, टिक करके आप निकल जाइएगा। ऑनलाइन का जमाना है, अब सेकंड घटता है। जैसे आपको लगेगा कि अब 1 सेकंड बाकी है, यदि उस समय आप याद रखते हैं आंसर तो क्लिक करिएगा और निकल जाइएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 से 100 तक। तो सबसे पहले 1 भी एक वर्ग संख्या है, 1 भी एक वर्ग संख्या है, फिर 4, फिर 9, फिर आइएगा 16, फिर 25, फिर 36, फिर क्या हो जाएगा 49, 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद 100, 100 तक कह रहा है, 100 तक। यदि 1 से 100 के बीच कहेगा तो हम 1 और 100 को नहीं लेंगे, लेकिन 1 से 100 तक में वर्गों की संख्या कितना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, आंसर जो आ जाएगा इसका 10। लेकिन यदि 1 से 100 के बीच कहे, बीच कह दिया, बीच कहा, 1 से लेके 100 के बीच कहा, क्या कहेगा बीच। तो बीच कहा कि एक दोनों के बीच में बीच में कहा तो 1 से 100 के बीच में हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। अगर बीच कहेगा तो 8 होगा और तक कहेगा तो 10 होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में 8 और 1 से 100 तक में 10 का वर्ग संख्या का प्रयोग होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 5 नंबर देखिएगा। 1 से 100 तक में घन संख्या कितनी बार होता है। तो चलिए हम लोग आते हैं। वो 1 हो जाएगा अपने खुद, 1 के बाद 2 के क्यूब 8 हो जाएगा, 3 के क्यूब 27 हो जाएगा, 4 के क्यूब 64 और 5 के क्यूब 125। तो हम लोग 100 तक में है, तो हम लोग आंसर क्या हो गया 4 गो। 1 से 100 तक में घन संख्या का प्रयोग कितना बार होता है 4 बार। लेकिन 1 से 100 के यदि बीच कहे, 100 के बीच कहे माने 100 के बीच कहे तो हम लोग के 3 को होगा। 1 से 100 के बीच में 3 होगा आंसर। लेकिन 1 से 100 तक कहे तो हम लोग को घन संख्या कितने बार प्रयोग करते हैं 4। तो चलिए हम लोग और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। और एग्जाम में दूसरा टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है, जो हम लोग ओसू को देखेंगे, उसे हम बनाकर सिद्ध करेंगे। और खाली वीडियो के देखते रहिएगा, पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपका नेचुरल नंबर है, ये आपको कोई मास्टर नहीं पढ़ाएगा, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि देखें कि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। ग्रुप डी में भी पूछा है, एनटीपीसी में पूछा है, रेलवे में पूछा, मैंने रेलवे के सारे एग्जाम में पूछते हैं, सीजीएल वगैरह एनटीपीसी में पूछते हैं, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं भाई। और अगले बिहार पुलिस का भी एग्जाम है, इसलिए हो ना सकता है क्वेश्चन को पूछ दे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। तो हाँ फ्रेंड्स, चलिए हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछता है। ये आप लोग के और इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोग इसको VVI लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि आप इसको बनाने के लिए सीख गए तो कोई एग्जाम में 1 नंबर पक्का। ना ध्यान से ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन को जरा बढ़िया से समझिएगा। देखिए धीरे धीरे बता रहे हैं, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो मेरा कमाई वही होगा। आपको हम सिखाने के लिए बता रहे हैं, ये नहीं कि मेरा वीडियो आप लोग बड़ा या लंबा देखकर छोड़ दीजिएगा। आप सीखिए, सीख जाइएगा तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं। आइए, 1 से 100 तक लिखने में 1 अंकीय, द्विअंकीय और 3 अंकीय संख्या का प्रयोग कितनी बार होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, आपसे लिख देगा कि 1 से 1000 तक या 1 से 2000 तक लिखेगा। कैसा भी क्वेश्चन दे, आप देखिए कैसे बनाते हैं। चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 अंकीय, मान लिया कि बाबू 1 से ध्यान दीजिएगा डॉट 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 100 तक हम संख्या लिखें, ठीक है।
तो उसके बाद जब संख्या लिखे तो कहा कि एक अंकीय, माने एक अंकीय, जैसे ये जो एक लिखे ना एक अंक का है, 2 लिखे ना एक अंक का है, 3 लिखे 4 लिखे, और उसी तरह यहां से स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा 10 11 12 डॉट 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 99 तक जाएगा, उसके बाद 100 आया। तो आपसे पूछ रहा कि एक अंकीय, द्वि अंकीय, 3 अंकीय, तो आप चुटकी में क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। जब बड़ा पूछेगा ना 1 से 1000 तक, तब उसको बनाने पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी ये चुटकी में उड़ा दीजिएगा। 1 से आगे 9 तक लिखेंगे तो 9 संख्या जो एक अंकीय होगा। 1 से 100 तक में 9 गो ऐसा संख्या होगा जो एक अंकीय होगा, जो 1 से लेकर 9 तक होगा। लेकिन 10 से स्टार्ट 99 तक क्या हो जाएगा, आपका द्विअंकीय होगा। तो एक अंकीय वाला हम याद रखेंगे, आप लोग चेक भी कर लीजिए। एक अंकीय संख्या के 9 गो, 1 से लेकर 9 तक एक अंकीय। अब देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद तो 2 अंक वाला स्टार्ट हो जाएगा, 10 से लेकर कहां तक 99। अब 3 अंकीय वाला जब 3 अंकीय वाला संख्या पूछा तो 1 से 100 तक में एगो 100 में खाली जो है 3 अंक है, 1 2 3। लेकिन बाकी जो बचा वो तो 2 अंकीय है, माने 1 से लेकर 9 को छोड़ाकर और 100 को छोड़ाकर जो भी बचा वो तो 2 अंकीय है। तो चलिए हम लोग ध्यान दीजिए। अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि अब इसको हम बोलेंगे कि 99 गो है कि 90 गो है कि 89 गो है। यहीं पे आप कंफ्यूज करिएगा, आपका ऑप्शन ऐसा दे ले रहेगा। तो 2 अंकीय वाला ध्यान दीजिएगा, 2 अंकीय वाला। तो यहाँ से कुछ नहीं करिएगा, आपको हमको संख्या निकाल लेना है कि 10 से लेकर 99 तक के गो संख्या है। 10 से लेकर 11 12 13 डॉट डॉट 99। तो हम इसको गिनते रहेंगे कि क्या संख्या है, गिनेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट में से फर्स्ट को घटाएंगे। एन निकालने का जो फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो एन बराबर आपका जो आएगा और +1 कर दीजिएगा। प्लस क्या करिएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट +1। तो लास्ट 99 है, फर्स्ट कितना है 10 है, आप +1 करिएगा। 99 में से 10 घटेगा कितना होगा, तो 9 के 9 में से गया 8, अब +1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 90। क्या आ जाएगा आंसर, तो 2 अंकीय जो संख्या निकल के आया वो 90 आया। तो खाली जो यदि आप n बराबर फॉर्मूला लास्ट माइनस फर्स्ट और +1, इसको आप स्क्रीनशॉट करिएगा, यही फॉर्मूला याद रखिएगा और दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। दुनिया की कोई भी क्वेश्चन 2 अंकीय संख्या के गो है, 2 अंकीय संख्या 90 गो है, माने 10 से लेके 99 तक जाएगा। तो ऐसा गिनेंगे तो उसको के गो होगा 90 गो। तो आप निकालिएगा, कैसे गिनिएगा नहीं, अब गिनेंगे ना 1 2 3 4, उसको क्या करेंगे लास्ट में से फर्स्ट को घटा के और 1 जोड़ देंगे, वही आपका 2 अंकीय संख्या। तो चलिए इससे हम क्वेश्चन और बड़ा देते हैं जो आपको एग्जाम में पूछेगा। नहीं तो आज छोड़िए, आपका टाइम समाप्त होता है, क्या है कि अब अगले वीडियो में बड़ा क्वेश्चन बता देंगे। चलिए वेरी गुड, जय हिंद जय दोस्तों।